नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डोमेन नेम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ब्लॉग और वेबसाइट बनाना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूं कि डोमेन नेम क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो डोमेन नेम होता है वो आपकी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो आपके पते के रूप में कार्य करता है। जो भी आपका डोमेन नेम होता है वो आपके पते के रूप में कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं कि www.example.com। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर गूगल पर टाइप कर देता हूँ www.example.com। तो यहाँ पर जो ये .com है, ये तो इसके प्रकार हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा डोमेन नेम होता है। जैसे आप देखते होंगे गूगल हम टाइप करते हैं, इसमें गूगल, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम इसमें टाइप कर लेते हैं गूगल। अब हमने यहाँ पर गूगल टाइप कर लिया तो देखिए ये जो आ रहा है गूगल, ये गूगल का डोमेन नेम है और ये यूनाइटेड किंगडम का है। इंडिया का अलग होता है, हर जगह का अलग होता है डोमेन नेम, कंट्री वाइज भी होता है .in .com के अनुसार। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स, यानी जो डोमेन नेम होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और डोमेन नेम क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो दोस्तों, जो डोमेन नेम होता है उसके हर पार्ट्स होते हैं, ये जैसे www.example.com, ये 3 पार्ट्स होते हैं। मोस्टली तो 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे 3 पार्ट्स में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर जो डोमेन नेम होता है उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे सब डोमेन होता है, डोमेन नेम होता है, और लेवल होता है डोमेन का, जैसे जिसे हम TLD बोलते हैं। TLD माने टॉप लेवल डोमेन। जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं उनके पीछे कुछ नहीं होता, उनके पीछे होता है .com .in .net .org, ये जो है टॉप लेवल डोमेन होते हैं। इसके अलावा अगर डोमेन के बाद भी आपको कुछ, जैसे आप ब्लॉगर पर बनाते हैं, वहाँ पर आता है ब्लॉग आपका, आपने कोई ब्लॉग बना लिया, जैसे मान लिया vijaynarayan.com, तो vijaynarayan.com वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा आपको vijaynarayan.blogger.com। तो वहाँ पर वो सब डोमेन हो जाता है। तो आपको ये भी अंतर समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम और सब डोमेन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो आती है हाउ टू चूज़ द परफेक्ट डोमेन नेम। दोस्तों, जब आप एक परफेक्ट डोमेन नेम चुनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है आपकी वेबसाइट और ब्लॉग की सक्सेस के लिए। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रांड है या जो आपका बिजनेस है और जो आप डोमेन नेम चुनने वाले हैं वो आपकी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट के कंटेंट और जिस भी टॉपिक पर आप बनाते हैं, मान लिया आप टेक्नोलॉजी पर बनाते हैं, फूड्स पर बनाते हैं और ब्लॉग के बारे में बताते हैं, या किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बताते हैं, तो आपका जो डोमेन नेम है वो उसमें दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लिया आपने एजुकेशन पर बनाया, तो मैं बना रहा हूँ शिवम एजुकेशन, तो ये मेरा जो डोमेन होगा, मेरा नाम हो जाएगा वहाँ पर शिवम, और इसके अलावा एजुकेशन, शिवम एजुकेशन ऐसे करके shivameducation.com। आप कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के साथ कुछ और भी जोड़ सकते हैं, या टॉक एजुकेशन, कुछ भी करके A to Z जोड़ सकते हैं। यानी आपका जो डोमेन नेम है उसमें ये झलक दिखाई पड़नी चाहिए कि जो आपका काम है, जो आपका कंटेंट है, वही आपका डोमेन नेम मिलता जुलता होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है, इससे आगे का जो स्टेप है वो है आपका रजिस्टर योर डोमेन नेम। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इशू आ जाते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं जैसे गूगल पर टाइप कर देता हूँ डोमेन। जब हम यहाँ पर डोमेन टाइप करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है, जैसे होस्टिंगर आ जाता है, बिगरोक आ जाता है, GoDaddy आ जाता है, domain.com आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको। गूगल डोमेन भी आ जाता है। गूगल डोमेन ने तो हालांकि अब अपना जो डोमेन का कार्य है वो स्क्वायर स्पेस को बेच दिया है, तो वहाँ पर जो सभी जो है उनके उस पर चले गए हैं। तो जैसे इस यहाँ पर होस्टिंगर आ रही है, हम होस्टिंगर पर ही आ जाते हैं। होस्टिंगर पर जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए .in .com .online .shop .pro .xyz बहुत सारे डोमेन मिल जाते हैं। डोमेन नेम बहुत सस्ते मिलते हैं, 199, 499, 89, 249, 169 से भी स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें जो है बाद में GST लगा के थोड़ा और महंगा हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर योर डोमेन नेम। जब आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं तो जब एक बार आप उसे चूज़ कर लेते हैं डोमेन नेम को, तो वो उसे रजिस्टर करने का समय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आप अपना डोमेन नेम चूज़ करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस डोमेन रजिस्ट्रार के साथ जाना है। जैसे होस्टिंगर है तो एक रजिस्ट्रार हो जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बिग रॉक है, बिग रॉक भी डोमेन रजिस्ट्रार है, और हम यहाँ पर आ जाते हैं बिग रॉक।
तो आपको सेलेक्ट कर लेना। बहुत सारी कंपनियां हैं, बिग रॉक है, होस्टिंगर है और साइट ग्राउंड है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, ये सब कंपनियां हैं, इनकी अलग अलग वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। नेम चीप है, जहाँ पर आपको सस्ता मिलता है वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप होस्टिंगर से ही खरीदें, ठीक है। अगर आपको डोमेन नेम खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, होस्टिंगर से भी खरीद सकते हैं, अच्छी वेबसाइट है, मैं अभी इस पर होस्टिंग यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जब आप डोमेन नेम रजिस्टर करें तो आप अपना नाम देख लें, जो नाम आपको रखना है, जिस डोमेन रजिस्ट्रार के साथ जाना है वो भी देख लें। इसके अलावा जो आपके डोमेन अवेलेबिलिटी है वो भी देख लें। आप .com में चाहते हैं, अगर वो .com में नहीं मिलता है तो .in में देखें, .in में नहीं मिलता है तो कोई नाम चेंज करके देखें, तो ऐसा नाम, यूनिक सा नाम और जो है जो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए। इसके अलावा ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है हमारे कंक्लूजन की, यानी जो निष्कर्ष है। इस वीडियो के अंत में हम आपको निष्कर्ष बताएंगे। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन, जब अब आपको पता चल गया हो कि डोमेन नेम क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इसे रजिस्टर करते हैं। इसके अलावा आपको पता चल गया हो कि डोमेन नेम को किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है, और डोमेन नेम ही होता है जो आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, आपका एड्रेस होता है। जब भी कोई यूज़र गूगल पर या किसी भी ब्राउज़र में आप आता है तो वो आपकी वेबसाइट पर कैसे पहुंचता है, वो आपके डोमेन नेम के जरिए पहुंचता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है और ये भी बता दिया है कि डोमेन नेम क्या होता है, कैसे इसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।